बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट आई टी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लोग पीएचपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की बात करेंगे। असल में हम लोग आज फाइल इंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे। फाइल इंक्लूजन एक ऐसा फीचर है जिसमें आप लोग किसी एक पीएचपी के पेज के अंदर मल्टीपल पीएचपी फाइल्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेंगे कि ये जो index.php का पेज है, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो इस पेज के अंदर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था जिसमें हम लोग यूज़र को रजिस्टर करवाते हैं। फिर एक हमारे पास एक और फाइल हमने बनाई जिसका नाम हमने रखा login.php। तो इसके अंदर हम लोग यूज़र को लॉगिन होने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसकी आउटपुट देखने के लिए हम ज़रा ब्राउज़र पे आते हैं। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज है जिसका नाम है index.php, और ये हमारा login.php का पेज है जिसके ऊपर हमारे पास लॉगिन फॉर्म है। तो आज का हमारा काम ये है कि अगर हमारे पास दो सेपरेट फाइल्स हैं और हम उन दोनों फाइल्स को किसी एक फाइल के अंदर कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। उसका पर्पस कुछ भी हो सकता है। मैं जस्ट आपको सिंटैक्स सिखा दूंगा कि पीएचपी का ये फीचर भी हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से ये देखें, एक बिल्कुल ब्लैंक फाइल है includes.php के नाम से। तो हम आज ये सीखते हैं कि अगर हम ये जो इंडेक्स की फाइल है जिसके अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना हुआ है, लॉगिन की फाइल के अंदर लॉगिन फॉर्म बना हुआ है, इन दोनों फाइल्स को अगर एक पेज के ऊपर हमने इकट्ठा करना हो तो वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये जो includes.php की फाइल है इसके अंदर मैं एक सिंपल सा HTML का कोड लिखते हैं और मैं दो डिव्स बना लेता हूँ, ठीक है। और पहली डिव और उसके बाद ये दूसरी डिव। अभी हम इसको CSS अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमारा टारगेट है पीएचपी के स्क्रिप्ट को समझना या पीएचपी के सिंटैक्स को समझना। तो जहाँ जहाँ पर भी कहीं पर HTML का पोर्शन आता है या CSS की चीज़ें आती हैं तो मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। मेरा फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पीएचपी से रिलेटेड डिस्कस की जाएँ आप लोगों के साथ। तो ये जो हमारी ये डिव है इसके अंदर हम लोग registration.php के पेज को कॉल करेंगे और इसको कॉल करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले यहाँ पर PHP का टैग ओपन क्लोज कर लिया और यहाँ पे आके हम लोग एक कीवर्ड लिखते हैं इंक्लूड के नाम से, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों में लिख सकते हैं। उस फाइल का नाम लिखेंगे विद एक्सटेंशन जिसको हम लोगों ने इस डिव के अंदर कॉल करना है, ठीक है। तो उस फाइल का नाम है index.php। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये हम includes.php पर हैं, लेकिन हमें कंटेंट्स कौन से नज़र आ रहे हैं, index.php के कंटेंट्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। असल में ये index.php की फाइल ये है, लेकिन इंक्लूड करने की वजह से ये फाइल इस वक्त कहाँ पर है, हमारे पास रिसीव हो रही है includes.php पे। ओके, तो ये जो हमारी सेकंड डिव है इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर आके हम लोग एक नया PHP का टैग ओपन क्लोज करने के बाद इंक्लूड करते हैं एक दूसरी फाइल। तो उसके लिए भी हम लोग इंक्लूड का कीवर्ड लिखेंगे, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर हम लोग उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसको हम लोग कॉल करना चाहते हैं। तो इस दफ़ा मैं login.php को कॉल करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। तो ये देखें ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हालांकि login.php का पार्ट है, लेकिन इंक्लूड करने की वजह से हमारे इस पेज के अंदर कॉल हो रहा है। इसी तरह आप जब अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो जब आप HTML के अंदर उसका डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप PHP के इंडिविजुअल्स पेजेस को एक पेज के अंदर कॉल कर सकते हैं। जिस तरह से हमें फेसबुक के ऊपर चीज़ें नज़र आती हैं या और डायनामिक जो भी हमारी वेबसाइट्स हैं फेमस, उनके ऊपर हमें इसी तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कि अगर आप किसी एक पेज के ऊपर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट तरह के वहाँ पर टैब्स नज़र आते हैं। उन टैब्स के अंदर डिफरेंट फाइल्स को कॉल किया जाता है, ठीक है। एक ही फाइल के अंदर सारी कोडिंग को नहीं रखा जाता। उससे ये होता है कि आपकी ये जो सारी कोडिंग है वो जो नंबर ऑफ लाइंस हैं कोडिंग की वो लेंथी होती जा रही हैं और उसके बाद फिर आपकी वो फाइल इजीली रीडेबल नहीं रहती और यूज़र के लिए इजीली वो उसको
रीड नहीं कर सकता, या कोई आपका दोस्त है, अगर उसको फाइल प्रोवाइड करते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग है, तो उस वजह से फिर वो फाइल या उसकी कोडिंग किसी दूसरे को, या मोस्टली आपको भी अपनी कोडिंग 1-1.5 साल के बाद जब आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो वो समझ में नहीं आ रही होती कि आपने ये कौन सी लॉजिक के तहत किस चीज़ को कहाँ पे लिखा था। लेकिन ये जो PHP का फीचर है इंक्लूड का, इस वजह से आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है कि आप index.php, login.php इस तरह की इंडिपेंडेंट फाइल्स बनाएं, और उन फाइल्स को किसी एक पेज के अंदर जब आप अपनी वेबसाइट को लेआउट कर चुके हों तो आप डिफरेंट पोर्शंस पे उन फाइल्स को कॉल कर लें और इस तरह से एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने फाइल को इंक्लूड करना सीखा है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।